हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल को समझने के लिए पहले हमें दो चीजों को समझना जरूरी है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट वे क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी करती है, कहीं चेंज होती है, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहते हैं 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं x, अब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x को मैं 0 पुट कर सकता हूं, 1 पुट कर सकता हूं, 1/2 पुट कर सकता हूं, तो x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू वेरी करती है, तो x क्या हो गया? वेरिएबल। तो जो वैल्यू फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो वेरी करती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब जनरली हम k लिख देते हैं, k भी मे बी एनी रियल नंबर, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट। और यूजुअली हम x y z ये वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n, वेयर an is non-zero is known as a polynomial of degree n। x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो an नॉन जीरो है, क्योंकि अगर an जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और डिग्री इसकी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे प्रीवियस टर्म मिलेगी हमें। तो an नॉन जीरो होता है, या कहीं x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो ही होगा, तभी वो डिग्री मिलेगी हमें। अब यहां पर जो हमने a0, a1, a2 अप टू an ये लिखे हैं, ये सभी क्या है? कांस्टेंट्स। और x है इसमें वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें px की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिग्री की। जो डिग्री होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से n की वैल्यू हो सकती है। या कहें कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। मान लीजिए कहीं पे फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है या रेडिकल कुछ या फ्रैक्शन कुछ है, तो वो पोलिनोमियल नहीं बनता। उसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब जो ये a1, a2, a3 ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, an इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होगा उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। और जो डिग्री होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 हो सकती है, फिर पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर हम एग्जांपल देखें, मान लीजिए हम ले रहे हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी फॉर्म में है। देखिए, हम इसको इस तरह से लिख लें या फिर 1 माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब इस तरह से लिख लें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों सेम टर्म है। हमने यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पावर को यहाँ पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी फॉर्म में है।
ए नोट a1x। अब कोई कहेगा कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। अब एक्स स्क्वायर इसमें है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए वो टर्म 0 हो गई। इसको हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस 2x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देख सकते हैं ए नोट प्लस a1, a1 क्या हो गया -2 प्लस a2, a2 हो गया 0 प्लस a3 एक्स क्यूब, a3 कितना हो गया 1। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 3। इट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, और जो एक्स की पावर्स हैं वो सब क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, √x प्लस 3। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x⁴ 1/2 प्लस 3। अब हमने कहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की पावर्स होती हैं वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें पावर क्या है 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्लियर है कि किसी भी एक्सप्रेशन में यदि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल किस किस तरह के हो सकते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं उसके। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल whose degree is 0 is known as कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई पॉलिनोमियल लिया px = k, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। k कोई भी रियल नंबर, कोई भी एक फिक्स वैल्यू रख सकते हैं कि हम कुछ भी मान सकते हैं कि क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। अब हमने कहा है कि जो डिग्री होती है वो x की पावर होती है, x की जो हाईएस्ट पावर है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं k × x⁴0, क्योंकि किसी भी पावर 0 है तो ये क्या वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब देख सकते हैं x की पावर क्या है 0, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं सेकंड होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल अगर देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, इसकी डिग्री क्या है 0। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। px = ax प्लस b। तो एनी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। तो देख सकते हैं यहां पर x की पावर क्या है 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस b। तो यहां पर डिग्री क्या होगी इसकी 1। तो एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक
polynomial, quadratic polynomial. Any polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो देख सकते हैं डिग्री क्या है यहाँ पर 2, डिग्री 2। तो एलिनो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री है 3। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो px इज इक्वल टू ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e। तो कोई भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री कितनी है 4, जो x की हाईएस्ट पावर है तो वही तो डिग्री होती है। तो 4 डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होता है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमने इन सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है। अब मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पोलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू 3x4 प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। बस हमें किसी भी पोलिनोमियल को जब हम चेक करते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो x की पावर्स हैं वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं बनता। अगर वो पोलिनोमियल बन रहा है फिर हम देखते हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके बाद बात करते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखिए मान लीजिए हमें कोई px पोलिनोमियल की गिवन है। हमने बात की, हमने कहा 0, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल यानी इसकी जीरो क्या होगी px की। px किसी भी ऑर्डर का किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है। तो हमें कहते हैं वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज 0 इज नोन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाती है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गई, जीरो क्या होगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है कि ये जीरो लिख दिया हमने, जीरो का मतलब इसको नाम दिया जीरो। और जब इसको हम क्वाड्रेटिक या इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उनका रूट बोल देते हैं, है ना। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पोलिनोमियल लिया x-2, ठीक। अब इसकी जीरो क्या होगी, हमने कहा है कि x की वैल्यू जीरो होती है, x की वैल्यू को हम जीरो कहते हैं।
अब x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसमें हमें जिससे px की वैल्यू 0 हो जाए। x की एक ऐसी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है जिससे px की वैल्यू, px क्या है x - 2, ये 0 हो जाए। तो हम देख सकते हैं इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 देन px बिकम्स 0। अगर हम इसको 2 पुट कर दें तो px क्या हो जाएगा, x को मैंने दोनों साइड पुट कर रहा हूं 2 है ना, तो ये p2 हो गया, 2 - 2 ये हो गया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। अब यहां पर तो हमने पुट करके देखा, अब एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने और दिया, x² - x - 6, ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसकी 0 फाइंड करनी है। इसमें पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू -2, x को -2 पुट करते हैं। देखिए जब x को -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, p -2 ये हो जाएगा -2² -2 -6। तो जहां पर x था वहां पर हमने -2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2² + 4, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा -6। तो देख सकते हैं 6 - 6 ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल की 0 है। अब इसमें हम एक वैल्यू और पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम x को 3 पुट करके देखते हैं पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो p3 इज इक्वल टू, देखिए 3² - 3 - 6, तो ये हो गया 9 - 3 - 6 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -3 पुट करने, x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 3 भी इस पॉलिनोमियल की एक 0 है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमें 2 0 मिली, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए कितनी 0 हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम कोई, जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम -2 पुट की, 3 पुट की, ठीक है, तो कितनी 0 हो सकती हैं किसी पॉलिनोमियल की। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम उतनी 0 हो सकती हैं। ये श्योर नहीं कि हमेशा होंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें कोई रियल वैल्यू ना मिले x की जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, यानी कोई जीरोस की रियल 0 एग्जिस्ट ना करे, तो एक भी 0 नहीं होगी। तो अगर होंगी तो मैक्सिमम उसकी डिग्री के इक्वल हो सकती हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, px इज इक्वल टू x² + 2। मान लीजिए हमें इस पॉलिनोमियल की 0 फाइंड करनी है। अब देखिए ये वैल्यू कब 0 हो सकती है, यदि x² की वैल्यू -2 हो जाए। ये वैल्यू तभी 0 हो सकती है जब x² की वैल्यू -2 हो जाए। लेकिन हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमें x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलती जिसके लिए px 0 हो जाए। तो इसकी कोई भी रियल 0 एग्जिस्ट नहीं करती। चूंकि हम यहाँ पे 10th में रियल नंबर ही पढ़ते हैं तो वो अंडरस्टूड होगा कि हम रियल नंबर की ही बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई 0 एग्जिस्ट नहीं करती। तो यदि किसी पॉलिनोमियल की 0 एग्जिस्ट करती है तो मैक्सिमम कितनी 0 होंगी, जितनी डिग्री है इतनी हो सकती हैं मैक्सिमम 0। अब जैसे हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट की, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो ये 0 आ गई, यहाँ पे मैंने -2 और 3 पुट किया तो ये 0 आ गई। अब यहाँ पे तो मैंने पुट कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या वैल्यू पुट कर दी है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वेशन का मतलब कि, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसमें इक्वलिटी होती है ना।
तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, px को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और जो इक्वेशन आती है फिर हम उसको सोल्व करते हैं, वहां से जो x की वैल्यू मिलती है हमें, हम उसको कहते हैं कि वो पोलुमेल की 0 है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसकी 0 फाइंड करनी है, px इज इक्वल टू x माइनस 2। अब देख करता हूं मैं इसको, px इज इक्वल टू x माइनस 2, मुझे इसकी 0 फाइंड करनी है। तो 0 क्या होती है, जिसके लिए px 0 हो जाता है, तो px को 0 पुट कर दो, पुट px इज इक्वल टू 0, px की वैल्यू x माइनस 2, दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2। तो ये इस पोलुमेल की 0 आ गई। इसी तरह से जब क्वाड्रेटिक पोलुमेल होता है उसको सोल्व करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, तो उन मेथड्स को यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक पोलुमेल की 0 फाइंड करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पोलुमेल के लिए, हम एग्जांपल चलो यही ले लेते हैं, मैं एक बार बता देता हूं कि किस तरह से हमें 0 फाइंड करनी होती है। देखिए मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पोलुमेल हमें गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलुमेल इस फॉर्म में होता है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं कि इसको अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम क्या करते हैं, हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट आती है फिर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो भी आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसका। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें c का साइन देखना होता है, c का साइन प्लस है या माइनस है, साइन ऑफ c चेक करेंगे। फिर यदि ये प्लस है तो हमें फैक्टर्स का, जो भी फैक्टर्स हमने क्या किए हैं उनका सम लेना होता है, और यदि साइन माइनस है तो हमें डिफरेंस लेना होता है। सम या डिफरेंस को इस तरह से लेते हैं कि वो b के इक्वल आ जाए। अब हम इसको किस तरह से करते हैं, एक एग्जांपल कर देते हैं। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मान लीजिए हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पर अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू 6, तो 1 इंटू 6 लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमें इसके फैक्टर्स करने होते हैं। देखिए 1 तो लिखने की जरूरत है क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 6 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3, ये 6 के फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हमें c का साइन देखना है, c का साइन कैसा है माइनस, इसका मतलब हमें डिफरेंस लेना है, प्लस होता है तो हम लेते हैं, माइनस होता है तो डिफरेंस लेते हैं। तो c का साइन माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, और किस तरह से लेना है फैक्टर्स का डिफरेंस, कि वो b के इक्वल आ जाए। b कितना है -1 है, तो -1 के इक्वल आ जाए। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर, मैं इसको चलो पूरा लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लें 3 - 2 इंटू एक्स माइनस 6। चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम -3x + 2x, या फिर स्टेप बाय स्टेप करना है तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर -3x + 2x माइनस 6। अब देख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म्स में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे x - 3। देखिए अगर चाहें तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये x - 3 आ गया कॉमन लेके, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आता है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वही ब्रैकेट आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता है x - 3, अब यहाँ पे टर्म 2x है, 2x में से हम x लिख चुके हैं ब्रैकेट में, तो क्या बचा 2, वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो x - 3 कॉमन, x + 2, तो ये फैक्टर्स आ गए।
अब जीरो क्या होती है पोलिनोमियल की, जिससे पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से देखिए ये प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब है कि कोई दो नंबर्स की प्रोडक्ट या दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट कब जीरो हो सकती है, उनमें से कम एक जीरो हो, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो। तो देखिए इसको जब जीरो पुट करेंगे, पुट x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, और जब x प्लस टू को जीरो पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये क्या आ गई, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके उसकी जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, मान लीजिए एक पोलिनोमियल लिया हमने एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मान लीजिए हमने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिया है, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक मेथड पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है, लेकिन हम क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ट्रायल मेथड से एक जीरो फाइंड करनी होती है। ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि हम रैंडमली एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं अपनी तरफ से कोई भी सोच के, और इस तरह से पुट करते हैं कि उसके लिए पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अब जब जिस वैल्यू के लिए पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वो क्या होगी, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो हमें एक जीरो मिल जाएगी। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहां पे अगर मैं एक्स को -1 पुट करता हूं, एक्स को -1 पुट करते हैं इसमें, देखिए ये p -1 पुट किया हमने दोनों साइड, ये हो गया -1 होल क्यूब 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। देखिए मैंने x की वैल्यू -1 पुट की। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 होल क्यूब माइनस, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है तो माइनस आता है, और अगर इवन होती है तो प्लस आता है। तो यहाँ पे पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3, ये +1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 तो +3 रहेगा। यहाँ पर -1, ये -3 हो गया, और ये +1। तो देखिए इससे ये हमने कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर px की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल की एक जीरो है। अब देखिए जब हम जीरो फाइंड करते हैं तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, हम किसी पोलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं और जो फैक्टर्स आते हैं उनको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तब वो हमें जीरो मिलती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1 इसकी जीरो है, तो हम कह सकते हैं यहां से -1 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाए प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो अगर ये जीरो है इसका मतलब ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्योंकि जब फैक्टर को जीरो पुट करते हैं तभी हमें जीरो मिलती है। तो ये क्या होगा, एक फैक्टर। और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं कि जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 6 है, मैं कह रहा हूं 2 6 का एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि जब 2 6 को डिवाइड करेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है डिवीजन करने के लिए। तो मैं सोल्व करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमें इसको डिवाइड करना है, ये है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है उसकी डिग्री, यानी वो टर्म इसके इक्वल आ जाए, सेम आ जाए। यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए। सीधी बात अगर हम करें
कि x में एक्सप्रेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो x क्यूब बन जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे x में, x स्क्वायर से। जब x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो x क्यूब आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी x क्यूब, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो गई। अब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 2x स्क्वायर, 3x को लिख लेते हैं प्लस 3x को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर बन जाए, तो हमें इसमें 2x से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो ये कैंसिल, तो ये बच गया x। अब x ही है और x ही हमें लेके आना है। अच्छा, इसको 1 को लिख लेते हैं, जो 1 बचा था ये, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करें, ये तो सेम टर्म आ जाए 1 से, क्योंकि जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एज इट इज यही टर्म हमें मिल जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो देख सकते हैं ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या आया, कोसेंट आ गया। अब जब x प्लस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर में पता है किस तरह से करते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था x प्लस 1 होल क्यूब का, है ना। लेकिन कोई भी अगर एग्जांपल इस तरह का होगा तो हम एक जीरो डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, फिर डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से रिमेनिंग जीरोज हम फाइंड करते हैं, अगर वो मिल सकती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जरूरी नहीं है कि हमें मिल जाएंगे हमेशा, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करके हम वो जीरोज फाइंड कर देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरो फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज में और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। मान लीजिए हमें एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहां से देखिए, इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, माइनस बी अपॉन ए। तो ये जीरो है और ये देख सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, है ना। तो ये रिलेशन हो गई। अगर इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें बताया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोज होती हैं। तो मान लेते हैं इसकी दो जीरोज अल्फा और बीटा है। तो अगर हम कोफिशिएंट में रिलेशनशिप की बात करें तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो ये जीरोस और ये कोफिशिएंट्स, तो इनमें रिलेशनशिप ये होती है। अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल में कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में होगा, उसकी 3 जीरोज होंगी। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा उस क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोज हैं, आर द जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम is equal to c upon a, and product of all 3 zeros is equal to minus d upon a. sum of zeros ये minus b upon a होता है। product of zeros taking 2 at a time, जब दो जीरो की प्रोडक्ट लेके उनको ऐड करते हैं तो ये c upon a आता है। product of 3 zeros ये minus d upon a होता है। तो ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब इसको किस तरह से हम वेरीफाई करते हैं, हमने अभी एग्जांपल किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझ आए, क्योंकि जीरोज हम फाइंड कर चुके हैं इसकी। हमने इसकी 2 जीरोज फाइंड की थी, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं, एक जीरो को हम बीटा मान लेते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा -2 प्लस 3, तो ये आ गया +1। अब चूंकि +1 है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं -1, क्योंकि जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब मैं अगर अपॉन में 1 भी लिख दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देख सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू क्या है -1, तो ये आ गया -b अपॉन a की वैल्यू क्या है +1। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। इस तरह से जब प्रोडक्ट की बात करते हैं अल्फा बीटा -2 इंटू 3, तो ये आ गया -6 को लिख सकते हैं -6 अपॉन 1, और ये आ गया c अपॉन a। तो इस तरह से देख सकते हैं जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। जीरोज क्या होती हैं ये समझ में आ गया होगा, किस तरह से जीरोज फाइंड करते हैं, क्या जीरोज में कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।